नमस्कार स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस पार्टी का साहिबगंज उत्सव बैंक्वेट हॉल में संगठन सृजन मंथन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह मुख्य रूप से उपस्थित हुई। इसके साथ ही कार्यक्रम में जिला के प्रदेश प्रभारी मणिशंकर, जिला अध्यक्ष बरकत खान सहित सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में संगठन को मजबूत करने सहित राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कार्यक्रम के दौरान संविधान बचाओ रैली में शामिल होने का भी आह्वान किया गया। इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री एवं जिला प्रभारी ने प्रेस को संबोधित करते हुए झारखंड समेत पूरे देश के वर्तमान मुद्दों पर नेताओं ने अपने विचार प्रकट किया। खासकर पहलगाम हमला, बांग्लादेशी घुसपैठ, नया सम्मान योजना पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने अपनी बेबाक राय रखी। इस संबंध में पत्रकारों के प्रश्नों पर मंत्री ने क्या जवाब दिया, चलिए आपको भी सुनाते हैं। रिपोर्ट स्टार अभी तक साहिबगंज। आज साहिबगंज के इस बैठक में आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय वेणुगोपाल जी, प्रदेश के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी, प्रदेश के प्रभारी के राजू जी के निर्देश के अनुरूप यहाँ पर संगठन सृजन के तहत कार्यक्रम किया गया। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए मुहिम के तौर पर कार्यक्रम चला रही है। संगठन सृजन हमारे पार्टी का एक हिस्सा है, जहां हम अपने संगठन के मजबूत सिपाहियों को जिम्मेदारी दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। इसके अलावा संविधान बचाओ का जो अभियान है उसको आगे बढ़ाते हुए पूरे 1 साल तक हमारा यह मुहिम शुरू हुआ है, जिसमें प्रदेश स्तर का पहला जो रैली है वो रांची के पुराने विधानसभा ग्राउंड में हो रहा है। 6 तारीख को हम लोगों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी और संगठन के महासचिव वेणुगोपाल जी सम्मिलित होंगे। प्रदेश के सभी बड़े नेतागण, मंत्री, विधायक, संगठन के सभी वरीयगण और साथ ही साथ हर जिले से, हर प्रखंड से लोग सम्मिलित होंगे। कई सामाजिक संगठन आगे बढ़ कर के आए हैं जो हम लोगों की इस रैली चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि इस जातिगत जनगणना के लिए किसने संघर्ष किया। सदन से लेकर सड़क तक हम लोगों ने आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जातिगत जनगणना की मांग लगातार केंद्र सरकार से की थी, लेकिन इसको विलंब करते रहे। लेकिन देर भी आए तो दुरुस्त आए हैं। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, हम लोग इस फैसले का भी स्वागत करते हैं। इसको जल्द से जल्द कराने की भी मांग करते हैं कि ऐसा नहीं कि बस एक कोई निर्णय ले लिया और उस पर फाइल पर बैठे हुए हैं। ये जल्द से जल्द हो, ये मांग भी करते हैं। और आप देखिएगा कि एक बहुत बड़ा बदलाव ये देश में लेकर के आएगा। जो शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को एक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहचान दिलाने में ये आंकड़े बहुत काम आएंगे। मैंने उन्हें बताया है कि पूरे राज्य में घूमने के बाद जो मैंने महसूस किया है कि साहिबगंज की सड़कें बहुत ही खराब हैं, लेकिन ये दायित्व भी हमारा है और मैं इस बारे में आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगी। जो ग्रामीण सड़क की बातें हैं वो हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग उसको पूरा कराएंगे। लेकिन जो PWD की बात हो, चाहे NHAI से होना है, उस पर मैं विशेष आग्रह करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उस पर ध्यान दे करके सड़कें जल्दी बनवाएं। सरकार में सरकार अभी जो प्रस्ताव घटना हुआ कश्मीर में, उस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है, यहाँ की सरकार का और आपके कांग्रेस पार्टी का? देखिए, ये किसी व्यक्ति, किसी पार्टी और किसी सरकार का ही विषय नहीं है। ये मुद्दा देश का है, देश की अखंडता का है। देश के ऊपर इस हुए हमले के ऊपर सभी ने अपना रोष व्यक्त किया है और विपक्ष में है हम केंद्र सरकार में, चाहे यहाँ पर हमारी सत्ता है। हम लोग पूरी मजबूती के साथ केंद्र के साथ खड़े हैं कि देश पर हुए इस हमले पर, जो ये बहुत शर्मनाक और दुखद हमला हुआ है, उसके लिए जो भी करना होगा, जिन लोगों से हमें बदला लेना होगा, जिन्हें चुन चुन करके सज़ा देनी होगी, उनसे उन पर्यटकों के, जो निर्दोष पर्यटक थे, उनकी हत्या का बदला लेना होगा। उसमें पार्टी भी, व्यक्तिगत तौर पर भी, और हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी अपनी सारी बातों को कहा है। हम मजबूती से देश के साथ खड़े हैं और इसमें जो भी सहयोग केंद्र को चाहिए उसके लिए हम लोग तैयार हैं। यहाँ जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं
ये लगातार चुनाव के पहले भी किया गया, चुनाव के पहले राजनीतिक फायदों के लिए किया जा रहा था, यह भी लोगों के सामने है। और अगर देश के किसी कोने में कोई दूसरे देश का हो, बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, अगर वो गैर कानूनी तरीके से इस देश में आया है तो इसका सवाल कांग्रेस से नहीं, ये सवाल भाजपा से करना चाहिए, देश के गृह मंत्री से करना चाहिए, अमित शाह जी से करना चाहिए और इस देश के प्रधानमंत्री से करना चाहिए कि आखिर ये लोग सीमा पार करके कैसे हमारे सुरक्षित जगहों पर आ रहे हैं और यहाँ को प्रभावित कर रहे हैं। जब से पैसा हो और भी कई सारी योजनाएं जो राज्य में केंद्र के सहयोग से चलनी चाहिए, उस पर जो है सौतेला व्यवहार हो रहा है और उन चीज़ों को रोका जा रहा है। तो ये भाजपा, अब ये दुष्प्रचार उनका चलेगा नहीं कि हमने पेंशन बंद करके मैया सम्मान योजना की है। जो भी राज्य संपोषित योजनाएं हैं, आप बोलिए अबू आवास बन रहा है कि नहीं? 6.5 लाख हम लोगों ने अबू आवास बनवाना शुरू कर दिया है, जिसमें 4.5 लाख बन करके तैयार होने जा रहे हैं। लेकिन क्या केंद्र सरकार ने इस राज्य में 2022 में प्रधानमंत्री आवास को बंद किया था कि नहीं? आज चुनाव के जस्ट पहले हमें 1 लाख करीब प्रधानमंत्री आवास दिया गया है। उसको हम लोगों के निवेदन पर केंद्र सरकार ने बढ़ाया भी, क्योंकि अब उन्हें यहाँ कोई चुनावी फायदा नहीं लेना है, तो कुछ संख्या बढ़ाई गई। लेकिन आप गाँव में जाकर के पता करिए कि क्या झारखंड के लोग प्रधानमंत्री आवास चाहते हैं कि अबू आवास चाहते हैं। हम लोगों ने जाके कैबिनेट मंत्री से मांग रखा है कि आप मनरेगा की मजदूरी भी 405 रुपये करिए और साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास का पैसा भी 2 लाख। विपक्ष का जो है ना, यहाँ कुछ होना नहीं, ठीक है, बार बार इस बात को उठाते हैं और शर्मिंदगी उनको होती है। पहले बोले 1000 रुपया नहीं आएगा, 1000 रुपया भी आया, फिर बोले चुनाव तक आएगा, चुनाव तक ही नहीं, चुनाव के बाद भी महिलाओं के खाते में अब 1000 नहीं 2500 रुपया उनको सहयोग राशि के तौर पर, सम्मान राशि के तौर पर दिया जा रहा है। ये एक छोटी रकम आपको दिख सकती है, लेकिन इसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक असर पड़ना है। ये पैसा जो महिलाओं के खाते में आ रहा है, वो जहां इसको खर्च कर रही हैं, उससे बच्चों की शिक्षा बेहतर होगी, स्वास्थ्य के बारे में वो ज़्यादा कॉन्शियस होंगी और साथ ही साथ जो ग्रामीण इलाकों में बाजार हाट हैं, वहाँ पर भी ज़रूरी खरीद से हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। ऐसी योजना को कभी कहीं किसी तरह से सरकार की तरफ से पीछे हटने वाली बात नहीं है। 5 दिन 10 दिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन महिलाओं को उनका यह अधिकार, और मैं कहती हूँ कि कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश शासित राज्यों में, हिमाचल प्रदेश हो या कर्नाटका में हो, वहाँ 1500 रुपये 2000 रुपये दिए जा रहे हैं और झारखंड में तो और बढ़ चढ़ करके हम लोगों ने महागठबंधन की सरकार में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में 2500 रुपये देने का काम किया। तो ये भाजपा को जो महिलाओं का कुछ भला हो रहा है, उसको देख करके जो पेट दर्द हो रहा है, उसका अब उनके पास कोई इलाज नहीं है। ये योजना भी चालू रहेगी और झारखंड की महिलाएं सशक्त भी होंगी। मैडम, ये जो जाति जनगणना को लेकर के केंद्र सरकार